समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 23 जुलाई 2021 शुक्रवार। आज मैं आपके समक्ष एक नई यूनिट के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की हमारी यूनिट है विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। इस यूनिट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत फर्स्ट हमारा जो कंटेंट होगा आज का समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि विद्यालय या व्यक्ति या छात्र कोई भी वो, हर व्यक्ति के जीवन में समय का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और जो व्यक्ति समय को सही तरीके से सुनियोजित रूप से मैनेज कर लेता है, निश्चित रूप से वह अपने हर क्षेत्र के अंदर सफलता को प्राप्त करता है। समय प्रबंधन के अंदर विद्यालय के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि समस्त कार्य के संबंध में एक व्यापक समय सूची का निर्माण किया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से ये ज्ञात हो जाए कि उसका दैनिक कार्यक्रम क्या है। विद्यालय के अंदर दिन भर के अंदर कब कौन सी कार्य होने वाले हैं, इसका सारा जिक्र समय सारणी के अंदर होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय में समय सारणी एवं शाला कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। समय सारणी जहाँ विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम को समय को निर्धारित करती है, वहीं विद्यालय कैलेंडर शाला के वार्षिक कार्यक्रमों के समय निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, अगला हमारा कंटेंट है शाला या विद्यालय कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर क्या होता है? शाला कैलेंडर एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापित विषयों एवं गतिविधियों का लेखा जोखा सम्मिलित होता है। प्रत्येक क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कब कब पढ़ाए जाएंगे, कितने टाइम के होंगे, इसका सारा लेखा जोखा शाला कैलेंडर के अंदर होता है, जिसके माध्यम से विद्यालय के कार्य की अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए विषयवार समय और अध्यापक के कार्यभार का पता भी इससे चलता है। शाला कैलेंडर में प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण कार्यक्रम, लिखित तथा गृह कार्य का समयबद्ध जांच कार्यक्रम, सामान्य तथा स्थानीय छुट्टियां, अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन कार्यक्रम तथा शालेय सहगामी प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जाता है। ये तमाम जो गतिविधियां विद्यालय के अंदर घटित होती है, इनका कब कब किस समय आयोजन किया जाएगा, इसका जिक्र भी शाला कैलेंडर के अंदर किया जाता है। विद्यालय कैलेंडर प्रधानाध्यापक के लिए आगामी वर्ष की योजना बनाने के उद्देश्य से बहुत ही उपयुक्त होता है। इसी के माध्यम से अगले वर्ष की हमें क्या प्लानिंग बनानी है, इसमें भी ये बहुत ही सहायक होता है, जिससे उच्च अधिकारी उनके आयोजन योजनाबद्ध कार्यक्रमों का अवलोकन कर सके। अब दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि शाला कैलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है? शाला कैलेंडर की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल कैलेंडर। विद्यालय के प्रतिदिन के निर्धारित कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को समयबद्ध कार्य द्वारा विभक्त किया जाता है। यदि यह विभाजन उपयुक्त नहीं होता तो विद्यालय में अव्यवस्था तथा अराजकता फैल जाती है और उसके परिणाम अहितकर होते हैं। इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से शाला कैलेंडर का निर्माण करना अति आवश्यक है। शाला प्रधान इसके द्वारा प्रत्येक शिक्षक के क्रियाकलापों, उसकी गतिविधियों तथा छात्रों के गृह कार्य एवं लिखित कार्य का मूल्यांकन भलीभांति कर सकते हैं। समस्त विद्यालय कार्यों एवं गतिविधियों का एक सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसके अभाव में सक्रियता एवं निष्ठा नहीं हो पाती है, क्योंकि यदि इसका सुव्यवस्थित रूप से प्लानिंग नहीं की गई है समयबद्ध योजना की शाला कैलेंडर की, तो न तो प्रधानाध्यापक में सक्रियता होगी, न साथी अध्यापकों में होगी और न छात्रों में होगी। इसलिए शाला कैलेंडर एक विद्यालय के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अब आगे प्रश्न ये उत्पन्न होता है, शाला कैलेंडर का क्या महत्व है। शाला कैलेंडर के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल कैलेंडर। शाला कैलेंडर के कई महत्व होते हैं जो इस प्रकार से है। नंबर 1, शाला कैलेंडर में शाला के संपूर्ण कार्यक्रम तथा गतिविधियों को समुचित स्थान दिया जाता है, यानी कि विद्यालय के अंदर जितने भी कार्य एवं गतिविधियां होती है उन सबको इसमें स्थान दिया जाता है, इसलिए इसका महत्व है। नंबर 2, इसके द्वारा अध्यापकों तथा छात्रों को अपने निर्धारित समय का बोध होता है, यानी कि इसी के माध्यम से किस अध्यापक को क्या करना है, कब करना है, इस सब का समय इसके अंदर निर्धारित होता है, इसलिए उनको अपने कार्य का बोध हो जाता है। नंबर 3, यह कार्य की पुनरावृत्ति तथा अराजकता को रोकने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि सुनियोजित रूप से समय का प्रबंधन किया जाता है, इसलिए कोई भी कार्य रिपीट होने की इसमें आवश्यकता संभावना बहुत ही कम होती है। चौथा, इससे इस बात का बोध हो जाता है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना होती है, क्योंकि सुव्यवस्थित रूप से समय का मैनेजमेंट किया गया है, इसलिए कौन सा कार्य कब और किस समय होगा, कब उसकी छुट्टी आ रही है, इन सब का जिक्र होता है, इसलिए समय और की सुविधा समय बचता है। इसके द्वारा शाला में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय मिल जाता है। कठिनाई स्तर के अनुसार सब्जेक्ट को भी इसमें टाइम दिया जाता है, कठिन विषय को ज़्यादा दिया जाता है, सरल विषय को कम दिया जाता है, इसलिए सुविधा अनुसार समय इसमें मिल जाता है। नंबर 6, शाला कैलेंडर द्वारा छात्रों में सक्रियता तथा अनुशासन की भावना का प्रादुर्भाव होता है। विद्यार्थी एवं अध्यापक शाला कैलेंडर के माध्यम से एक्टिव रहते हैं अपने कार्य के प्रति, इसलिए उसमें सक्रियता एवं अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। अगला है, छात्र एवं शिक्षक समयबद्ध एवं नियमित रूप से अपना अपना कार्य करते हैं और इस प्रकार अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति विद्यालय के अंदर नहीं पनपती है। शिक्षक के कार्य के प्रति उदासीनता समाप्त हो जाती है तथा उनके अंदर निष्ठा के भाव का उदय होता है। 8वां है, मस्तिष्क ताज़ा बनाए रखने का ये एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। शाला कैलेंडर का जब निर्माण किया जाता है तो उसको पूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप दिया जाता है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि विद्यालय के अंदर मॉर्निंग का जो समय होता है छात्रों और शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो जो जटिल विषय होते हैं उनको प्रथम स्थान दिया जाता है ताकि बालक अच्छे से उनको पढ़ ले, और बाद में जैसे जैसे शिक्षण का क्रम चलता है तो अंतिम के पीरियड में बालक और शिक्षक बोझिल होते हैं तो उसमें सरल विषयों को स्थान दिया जाता है। इस तरह से इसको एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। 9वां है, शाला कैलेंडर द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अध्यापकों को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया। कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को अधिक कार्यभार दिया जा सकता है और शिथिल्य अध्यापक को कम, ताकि कार्य का संतुलन बना रहे, क्योंकि विद्यालय के अंदर दोनों प्रकार के अध्यापक, कुछ उत्साही शिक्षक होते हैं जो हर कार्य को पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और सक्रियता के साथ करना चाहते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको कार्य के प्रति उनकी शिथिल्य भाव होता है, तो ऐसे को थोड़ा सा कम काम दे करके संतुलन बनाया जा सकता है। अंतिम है, यह शाला प्रधान के कार्यों को उच्च अधिकारियों तथा समाज को दिखाने का कार्य भी करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाला कैलेंडर का विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगला हमारा कंटेंट है समय सारणी, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम टेबल। दूसरा, शाला कैलेंडर के बाद समय सारणी का निर्माण किया जाता है। अब समय सारणी क्या है उसके कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। समय प्रबंधन के अंतर विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। इसमें समय विभाग चक्र, समय तालिका तथा समय सारणी भी इसको कहा जाता है। वास्तव में समय विभाग चक्र एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापित विषयों एवं गतिविधियों का समस्त लेखा जोखा होता है। इसके माध्यम से विद्यालय में कार्य की अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए समय और अध्यापकों के कार्यभार का भी पता चलता है। इस प्रकार समय विभाग चक्र निर्माण का मूल उद्देश्य विद्यालय के निर्धारित समय का उचित प्रकार से विभाजन है, जिससे विद्यालय में होने वाले संपूर्ण क्रियाकलापों एवं अनुभवों को उचित व्यवस्था हो सके। अगला है समय सारणी की आवश्यकता और उसके उद्देश्य। एम्स एंड नीड्स ऑफ टाइम टेबल। समय सारणी की आवश्यकता क्यों है और उसके क्या उद्देश्य हैं। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के कार्य की एक विस्तृत योजना का होना आवश्यक है, जिससे विद्यालय के प्रतिदिन के निर्धारित समय का प्रत्येक विषय, क्रियाओं और कार्यक्रम के लिए ठीक प्रकार से विभाजन हो सके।
यदि विद्यालय के समय का असंगत ढंग से विभाजन किया जाता है तो विद्यालय के समस्त कार्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी तथा एक ही कार्य की अनेक बार पुनरावृत्ति होने की संभावना भी रहेगी। इस दोष को दूर करने के लिए ही समय सारणी का निर्माण विद्यालय के अंदर किया जाता है। यदि विद्यालय में समय सारणी का निर्माण नहीं किया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रधानाध्यापक को यह पता ही नहीं चलेगा कि किस घंटे में कौन कौन अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं और कौन कौन अध्यापक अपने उत्तरदायित्व से ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि एक अराजकता का माहौल होगा। क्योंकि समय सारणी विद्यालय के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, अतः उसकी सहायता से यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है कि विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही है और कौन कौन सी नहीं हो रही है। अब अगला आता है समय सारणी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। संक्षेप में समय सारणी का महत्व कई प्रकार से जो इस प्रकार है। नंबर 1, समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों एवं विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। नंबर 2, इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। कौन से अध्यापक को किस समय कौन सी क्लास लेनी है, क्या करना है, उसको जानकारी होगी और छात्र को भी होगा कि उसका कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा। नंबर 3, समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। नंबर 4, समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती। दोस्तों, समय सारणी का 5वां महत्व है, समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है और जिसे अधिक सौंपा गया है तो उसके कार्यभार को हल्का किया जा सकता है। यही समय सारणी के द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों, अगला महत्व है, इसके द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय मिल जाता है। 7वां, समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने तथा मस्तिष्क को ताज़ा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने शाला कैलेंडर एवं शाला कैलेंडर की अवधारणा, महत्व एवं समय सारणी की अवधारणा, महत्व एवं उद्देश्यों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया। अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे, समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल फॉर्मेशन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।